हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 का थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया था, उन्हीं की हेल्प से हम आज एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में किया था, वो ये था हमारा पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसमें ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर हम परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूस करेंगे तो वो साइन की वैल्यू आएगी, यहाँ से कोस टेन, फिर नीचे से अगर हम बेस अपॉन में परपेंडिकुलर करेंगे तो कोट की वैल्यू आएगी, फिर आएगी सीकेंट एंड लास्ट कोसिकेंट। इन सब का यूज़ होगा। तो एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या किया होना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी के ऊपर वो 90 डिग्री का है, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे दो, ए और इसको सी। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर ए बी जो साइड है, ए बी जो साइड है वो है 24 सेंटीमीटर, बी सी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि साइन ए और कोस ए की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था जिस साइड के ऊपर दो एंगल होंगे वो आपकी बेस होगी, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या होती है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। तो ए सी आपकी हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ए के ऊपर बात हो रही है क्वेश्चन में कि साइन ए की वैल्यू बताओ, तो ए मतलब ये वाला एंगल। और अब दो एंगल किस साइड पे है, सी का तो कोई यहाँ पर कोई नाम ही नहीं आया, तो ये वाली जो साइड है ए बी, ये आपकी हो गई बेस और ये हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है। तीनों साइड का पता लग गया। अब हमारे पास ए बी और बी सी की वैल्यू तो है बट ए सी की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू निकालने के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर एंड बी सी का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 576 एंड 14 9 मीन्स 625। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 625। दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 25, और हम वैल्यू लेंगे 25 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ए सी एक लेंथ है, साइड है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो आपकी ए सी की वैल्यू कितनी आई, 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है, हमको करना क्या है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए, ठीक है, मीन्स साइन ऑफ एंगल ए। अब एक चीज बताओ, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और नीचे हाइपोटेनियस। इसके अंदर परपेंडिकुलर आपका बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी कितना होगा, 7/25 सेंटीमीटर एंड इसके बाद कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए होगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस मतलब ए बी, हाइपोटेनियस मीन्स ए सी मीन्स 24/25। ये आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें साइन सी एंड कोस सी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ए का कोई जिक्र नहीं है उसमें, तो ये सी आपका। तो अगर अब एक चीज़ देखो, बी सी जो साइड है इसके ऊपर दो एंगल है, तो ये जो साइड है आपकी अब की बार बन जाएगी बेस। ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, ये हो जाएगी बेस, और ये जो बेस था ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। सिर्फ यही चेंज होगा और कुछ भी नहीं। हाइपोटेन्यूस फिक्स आपका, साइड की जो वैल्यू है वो भी सेम रहेगी, ये 7, ये 24, ये 25, सब कुछ सेम रहेगा। बस बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया, और अगर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हुआ तो ये रेशियो के हिसाब से आंसर भी आपका डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना एक बार। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आपको एक फिगर गिवन है, पी क्यू एंड आर। इसके अंदर पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन ये 90 डिग्री का गिवन है। आपको फाइंड करना है tan P माइनस कोट R, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो सबसे पहले tan P निकालेंगे। P कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। tan P के लिए P एंगल है तो इसके अंदर अब हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 के अपोजिट जो साइड है हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। बेस और परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, जिस साइड के ऊपर दो एंगल होंगे वो साइड आपकी होगी बेस और ये होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब tan P, tan इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे बेस, परपेंडिकुलर मीन्स QR और बेस मतलब PQ, ठीक है। माइनस का माइनस, कोट R, कोट क्या होता है हमारा, बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, कोट के लिए बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, लेकिन R के ऊपर बात है, यहाँ पे P का कोई मतलब नहीं है, तो कोट R में R एंगल ये रहा, ठीक है। अब देखो इस साइड पे दो एंगल है तो ये परपेंडिकुलर नहीं, ये बेस हो जाएगा आपका, और ये जो साइड है ये हो जाएगी अब परपेंडिकुलर, ठीक है, कोट R के लिए। तो कोट R हमारा क्या है, बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, बेस मतलब QR ऊपर और बेस नीचे, परपेंडिकुलर नीचे मीन्स PQ, ठीक है। तो tan P की वैल्यू ये है और कोट R की वैल्यू ये है, दोनों सेम वैल्यू है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। हमको ये साइड क्या लेंथ है निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर आप निकालोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थर्ड में आपको साइन A की वैल्यू गिवन है, वो है 3/4। अब कह रहा है कि आप cos A और tan A की वैल्यू बताओ, cos A और tan A की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। A हम 90 डिग्री पे नहीं लेंगे क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले हैं। ये जो 90 डिग्री का एंगल है राइट एंगल, इसके ऊपर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं किया गया है, साइन कोस टेन या कोट सीकेंट कोसिकेंट कोई भी यूज नहीं किया गया है। जो भी यूज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल पे यूज हुए, ठीक है। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर आपको क्या गिवन है, साइन A की वैल्यू दे दी 3/4, ठीक है। साइन हमारा होता क्या वैसे, परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेनियस नीचे, ठीक है। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन सी साइड होगी, 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस, और A के ऊपर बात हो रखी है तो ये आपकी साइड हो जाएगी बेस। क्यों, क्योंकि जिस लाइन के ऊपर दो एंगल होंगे वो बेस होगी। अब हाइपोटेनियस बेस, तो ये क्या बच गया, परपेंडिकुलर, तीनों साइड का पता लग गया। अब साइन A हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। और वो हमको कितना दे रखा है, 3/4, ठीक है। ये हमको रेशियो गिवन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू 3 और 4 नहीं है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो BC की वैल्यू 3 एंड AC की वैल्यू 4 आनी चाहिए, बट ये रेशियो है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे, इसको 3K एंड 4K लिखेंगे। ये 3K और 4K क्यों लिखा, क्योंकि K की कुछ भी वैल्यू लो आप, ठीक है। सपोज करो आपने K की वैल्यू ले ली 5, तो क्या आएगा, 5 × 3 कितना 15 और 5 × 4 कितना 20, ठीक है। अब 15/20 करोगे तो भी काटने के बाद 3/4 ही आएगा, इसलिए हम इसको 3K एंड 4K लिखेंगे, ठीक है। तो BC की जो वैल्यू है वो कितनी है 3K एंड AC की वैल्यू है 4K, ठीक है। अब यहाँ से हम AB की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। AB कैसे निकलेगा, देखो पाइथागोरस यूज करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, तो प्लस का BC इधर आएगा तो AC का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AC की वैल्यू 4K माइनस BC की वैल्यू 3K, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये आ गया 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, क्या आ गया AB। AB की वैल्यू क्या आएगी, 7 का रूट कितना √7 और K का K, तो AB की वैल्यू कितनी आई आपकी √7K। तीनों साइड की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमको क्या निकालना है, cos A एंड tan A। cos A हमारा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस यानी AB और हाइपोटेनियस मीन्स AC।
ए बी की वैल्यू कितनी है, √7k और इसकी 4k, k से k कट जाएगा तो ये रेशियो कितना आ गया, √7 डिवाइड में 4, और 10a आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू 3k एंड ए बी की वैल्यू √7k, k से k कैंसिल हुआ तो क्या आ गया आंसर, 3 डिवाइड में √7, ठीक है। तो ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसके ही जैसा है, थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको क्या गिवन है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, और आपको फाइंड करना है sin A एंड secant A, ठीक है। ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। ये 15 जो है cot A के मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके 8 के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही हो गया, थर्ड क्वेश्चन के जैसे। cot A की वैल्यू दे रखी है, कोई ट्रायंगल है आपके पास सेम ABC जो B पॉइंट पर 90 डिग्री का है, ठीक है। आपको कोट A की वैल्यू रखिए। कोट क्या होता है हमारा, बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, हाइपोटेनियस ये साइड फिक्स, A के ऊपर बात है तो ये साइड हो जाएगी बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो बेस की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8k, परपेंडिकुलर हो जाएगा 15k। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपके पास ये हाइपोटेनियस भी आ जाएगी। तीनों साइड आने के बाद आप साइन A की वैल्यू और एंड सेकेंड A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th वो करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, आपको गिवन है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये जो साइन है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, थीटा, THETA, ठीक है, थीटा बोलते हैं इसको। यहाँ पे जैसे हम लास्ट टाइम यूज कर रहे थे ABC, यहाँ पे थीटा आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है क्या ये एक्चुअली कोई एक आपके पास ट्रायंगल गिवन है, कोई भी PQR लगा लो अब की बार, जिसके अंदर एंगल Q 90 डिग्री पे है, और ये थीटा जो है कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल है, तो आप यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, हम इसको मान लेते हैं P को, इसकी वैल्यू थीटा है, ठीक है। थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो पता नहीं अभी। तो इसके अंदर सीकेंड थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12, आपको फाइंड करनी है। बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए, मीन्स एक तो दे दिया आपको, बाकी ये 5 जो बच गए ना, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू आ जाए अगर हम, तो इन रेशियो की हेल्प से हम बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं उन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सीकेंट वैसे हमारा किसके इक्वल होता है, सीकेंट होता है हमारा हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे, हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे। इसका मतलब 13/12 के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आपकी 13k एंड बेस की वैल्यू है 12k, ठीक है। अब देखो थीटा हमने इसको माना तो ये आपका बेस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड के ऊपर दो एंगल है, ये हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है 90 के अपोजिट वाली साइड, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी आई हुई है यहाँ पे 12k और हाइपोटेनियस की वैल्यू 13k। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ये जो QR जो साइड है इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले। तीनों साइड आने के बाद आपसे पूछा है कि जो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे, मीन्स साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, इन सब की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ये सब वैल्यू आपको निकालनी होगी इन रेशियो के हिसाब से, परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेनियस नीचे। एक चीज़ देखो, सीकेंट थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी। आपको कल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि कोस थीटा जो होता है वो सीकेंट थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स 12 ऊपर एंड 13 नीचे। एक रेशियो तो यहीं से आ गया, बाकी ये 4 बच गए, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर सिर्फ आप साइन और टेन की वैल्यू भी निकाल लेते हो तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसिकेंट एंड टेन का उल्टा हो जाएगा कोट। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब कुछ बताया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 5 सवाल हो चुके, इसके 5 क्वेश्चंस हुए एक्सरसाइज 8.1 के। आपको ये 5 क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पल भी ट्राई करके देखने हैं, और कोई भी डाउट आए
तो वो आप पूछ सकते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।